है, मेरा कोई इसके अलावा कोई नहीं है। आपके पिताजी थे? था, इसके अलावा हमको कोई नहीं है सर। रेलवे से मौत अगर होती है उसकी गलती से, तो रेलवे एक्ट के तहत जो रेलवे का प्रावधान है मुआवजा का, वह मैक्सिमम सरकार ने 10 लाख रुपया निर्धारित किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर से तत्क्षण 30,000 रुपया मृतक के परिवार को मिलना है। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे थे? बहुत दिनों से सर, पहले 350 टका देता था, तभी 400 टका। भी कुमार है, वह विकल से भर्ती है। कुछ बच्चा 3 ठो है, छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए कुछ मदद चाहिए तो उचित हो रहा है, उसको देना चाहिए मुआवजा जो है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HDF लाइव इंडिया और मैं हूँ राजेश सिन्हा। आज हम उस गांव में जहां के 3 मजदूर रेल के चपेट में आए थे। 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, 1 जख्मी हो गए थे। ये खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत महद्दीपुर पंचायत का झंझरा गांव है, वार्ड नंबर 13 कहते हैं इसे। यहाँ के 3 मजदूर अन्य दिनों की तरह गोछारी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक की मरम्मती में लगे थे। अचानक अप और डाउन ट्रेन आने से दोनों मुश्किल में फंस गए। जब तक अपने आप को बचाने की कोशिश करते, तब तक 2 मजदूर कटकर वहीं दम तोड़ दिए। 1 जख्मी हालत में है, हालांकि खतरे से बाहर हैं। अभी उनसे भी मिलके आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे ये घटना घटी कैसे, लापरवाही किसकी थी, बेदर्द हैं वो जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक ना ही देखने आए हैं, ना ही उस पीड़ित परिवार का दर्द सुनने आया है। संवेदनाएं मर चुकी है, चाहे वो रेल के अधिकारी हो या संवेदनहीन ठेकेदार, नजर नहीं आ रहा सामने। और मुझे लगता है कि कम से कम जिला प्रशासन को आगे आकर इन पीड़ित परिवारों का दर्द जरूर सुनना चाहिए। खैर, संवेदना जगेगी या नहीं जगेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज हम मिलते हैं जो जख्मी मजदूर हैं उनसे। देखिए, ये वही सुदामा शर्मा हैं जो मौत के मुंह से बच के आए हैं। कृष्ण बन के वो ले गए थे ठेकेदार, सुदामा बिलख रहा, लेकिन इस कलयुग का कृष्ण संवेदना बेचकर कहीं सोया हुआ है। लानत है ऐसे ठेकेदार पर जो महज 300-400 रुपये में मौत से खेलने के लिए लोग को ले जाते थे, और अब जब ये सिसक रहे हैं तो आंसू पोंछने के लिए आगे भी नहीं आ रहे हैं। सुदामा जी, बताइए घटना कैसे घटी और आप मौत के मुंह से बचे कैसे? सर, वो इसी बीच में काम कर रहे थे सर, और उधर से अब से गाड़ी खबर हुआ तो वो बता दिया कि गाड़ी खबर है, उस पर लाइन खाली कर दिए और डाउन लाइन में आके सब बचने लगे। तहाँ तक मैं उधर का खबर नहीं किया हम सबको, बस तहाँ तक मैं ये गाड़ी टपते टपते वो भी गाड़ी चलाया सर। हम ही से पहले हमको कुछ हवा टाइप से लगा, हमको फेंक दिया नीचे, हम गिर गए सर। आगे जब गिर गए ना तो उठ नहीं पा रहे थे, तो किसी तरह ऐसे करके पकड़ के उठे तो देखे आगू मेरा ही गाँव का 2 ठो आदमी है, वो कट गया सर। और ठेकेदार जो मुंशी मेट देता सर, देख के हमको उठावा नहीं सका, वो भागने लगा। हम कहा कितनों को रुकिए सर, हमको इलाज करवा दीजिए, तो वो नहीं रुका, क्योंकि हमारे पास कहाँ जा रहे हो, तुम वहीं कन्हो चले जाओ। अच्छा, मतलब काम पर आप लोगों को लगाया कौन था? यही जनार्दन। कौन है जनार्दन? चौरसिया। कहाँ का है? गरमोहनी जी। उस दिन मतलब ठेकेदार का कोई तो होगा, मुंशी वगैरह कोई तो होगा आप लोगों के साथ? वही था सर, मैं थे वही जनार्दन ने करवाता था सर काम। के पीछे लापरवाही है। लापरवाही किसकी लापरवाही है?
लापरवाही सर उसी को जब ने खबर किया सर वही ने लापरवाही किया है सर। अच्छा, घटना के बाद कोई ठेकेदार या उसका उनसी मुंशी कोई नहीं आया सर। इलाज फिर आपका कैसे हुआ? इलाज सर हम किसी तरह से उस ढला पे गए सर, उन्हीं वही गांव का 2 ठो युवक आया, हमको उठा के कहा चाचा चलो तुमको हम बैंडेज करवाते हैं। वही सर वो हम गोगरी ले गया सर, इमरजेंसी में हमको भर्ती करा के तुरंत दवा सुई लगा दिया और मैस्कुट में पहुंचा दिया। मेरी बच्ची गई थी वहाँ, फोन किए बच्ची को हॉस्पिटल से, मेरी बच्ची गई थी वहाँ, तब हम वहाँ से हमको बच्ची को मिला दिया। तो गांव का यही चाचा सब गया था सर, यही हमको गाड़ी बैठा के लाया यहाँ। अच्छा, आप लोग दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे या मतलब कॉन्ट्रैक्ट था कुछ ऐसा? दैनिक मजदूरी है। कितना मतलब मजदूरी कितनी आपकी? 400। महज 400? तो कभी आप लोगों ने कहा नहीं कि मतलब न्यूनतम मजदूरी से भी कम है? क्या बोलते सर, कहवे न करते हैं कि लेबर का जो होना चाहिए सरकारी वो दीजिए, हमको मिलवे न करता है तो हम क्या करेंगे। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे थे? बहुत दिनों से सर, पहले 350 टका देता था, तभी 400 टका दिया। अच्छा, मौत के मुंह से तो आप लौट आए, अब फिर अगर काम करने के लिए कहेगा जाएंगे आप क्या? जी नहीं, अब कैसे जाएंगे सर, इसमें जब लापरवाही रहता है सर, हम कैसे जाएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 ठो लड़की है सर, 2 ठो लड़का है। मतलब आप लोग जब काम कर रहे थे, खतरों से खेल रहे थे, तो मतलब सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किया गया था क्या? जी नहीं, कुछ उपाय नहीं किया। वो लाल झंडा वगैरह जो? कुछ नहीं, मतलब आप लोगों को मतलब यूं ही काम पे लगा दिया गया, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं? जी नहीं, 8 बजता था तो चलो खाना खा लिया, चलो काम करो करने लगता। अच्छा, मतलब हम आप ही से पूछना चाहते हैं, वो जो 2 मौत के मुंह में समा गए 2 मजदूर, उन लोगों को मतलब क्या मिलना क्या चाहिए, मुआवजा के तौर पर क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कुछ मिलना चाहिए जरूर सर। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड तो किसी को दे देते और नौकरी मतलब और न ठीक होगा सर। कितने दिन से काम कर रहे थे वहाँ? 4-5 साल से 4-5 साल से काम कर रहे हैं। 2-3 बच्चे बेटे ब्याह करे, छोटा है भाई मेरा, कोई इसके अलावा कोई नहीं है। आपके पिताजी थे? था, इसके अलावा हमको कोई नहीं है सर। वो छोटा बहुत छोटा है, पान भी कुमार है, वो भी कल से भर्ती है, बोली भी नहीं खुल रहा है सर। पापा बहुत अति, इसके अलावा कोई नहीं है सर। घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कोई नहीं है सर, सबसे छोटा भाई है। आपके बेटे थे? आप समझिए कि ये मजदूर थे, रोज की दिहाड़ी पर वो काम कर रहे थे और किसी तरह अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन आज इस पूरे परिवार के घर का मुखिया आज इनके बीच नहीं है और इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि इनके परिवार को देखेगा कौन? इनके पीछे जो परिवार की जिम्मेदारी है, आखिर कौन उठाएगा इनके घर की जिम्मेदारी को? कहीं ना कहीं रेल विभाग हो या यहाँ के जिला प्रशासन हो, उनके अधिकारी को कहीं न कहीं भेजने की जरूरत है, यहाँ पर आने की जरूरत है, ताकि इनके दर्द को समझने की जरूरत है। इस तरह के अन्य मजदूर जो वहाँ पे कार्यरत हैं या काम कर रहे हैं किसी ठेकेदार के द्वारा, कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि जो ठेकेदार वहाँ पर इस मजदूर को लेके गया था, आखिर वह ठेकेदार क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? ठेकेदार भी भाग गया सर, हमको इस ठेकेदार कोई नहीं है, छोटा भाई है वो भी बाहर चल गया है, वो भाई क्या करेगा सर। मेरा बहन जो है खगड़िया में भर्ती है कॉलेज से, उसका क्या होगा सर? कब से भर्ती है? कॉलेज सर है भर्ती, ताकि देखी को है हॉस्पिटल में दिमाग घुस गया सर, क्या होगा? गोली नहीं खुल रहा है, उसको वहाँ भर्ती है खगड़िया। देखिए, पिता का देहांत के बाद अब जो बेटी है
दूसरी बेटी अब हॉस्पिटल में भर्ती है। पहले मेरा भाई भी मेरा अर्न से बड़े था सर, एक्सीडेंट हो गया, मर गया सर, उसका भी कुछ नहीं हुआ सर। ऐसे सब लेके गया, या वो रुपया मिलेगा सर, वो मिलेगा, हमको कुछ नहीं। बाप भी मर गया दौड़ते दौड़ते सर, अभी तक नहीं। एक्सीडेंटल वाला में आप लोग को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सर, 1 रुपया नहीं दिया। मेरा बाप भी दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया के मर गया सर। बहुत लोग को भी कहा, यहाँ बहुत दौड़ते रहा सर, मदद किया, मदद किया सर। मेरा देता था, दवा मारता था, कागज ऊपर ही नहीं रखता सर। रुपया लेगा तब ना किसी को रुपया देता, रुपया नहीं आता तो कैसे कमाता था, बाल बच्चा को देता। जिला प्रशासन हो या रेल विभाग के अधिकारी हो, उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या सर? हम मांग करना चाहते हैं सर, मेरा छोटा भाई जाए, उसको कुछ न कुछ दिला दीजिए, कुछ न कुछ उसका हो जाएगा सर। वो कुछ नहीं कर पाएगा सर, सबसे छोटा है सर। उसको कितना उम्र है उसका 15 है, 16 यही है, उससे कोई अति नहीं है। पढ़ाई लिखाई करता है वो? मजदूरी से करता था, करता था, बड़ा भाई मर गया सर, वो भी पढ़ाई करना भी छोड़ दिया। आपको सुनना पड़ेगा सर। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। पापा का नाम क्या है? अर्जुन शर्मा। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी मेरा नाम। सुनीता कुमारी। अभी तक कोई मतलब ठेकेदार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, किसी मतलब कोई भी पदाधिकारी आए हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। पुलिस पदाधिकारी जो आरपीएफ का होता है सब आया था घटना स्थल पर, उसके बाद घर पर कोई नहीं आया है। यानी जो ठेकेदार ले गया था, ठेकेदार की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की गई अभी? को नहीं पता है। कुछ अभी नहीं किया गया है, आदमी नहीं, कुछ नहीं, सब रोने धोने में है। सब छोटा छोटा बच्चा है, सब कौन फोन भी कर रहा है तो रिसीव नहीं कर रहा है। 10 बार भी फोन किए, एक बार भी रिसीव नहीं किया। आप लोग रेल प्रशासन से या जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बच्चा 3 ठो है, छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए कुछ मदद चाहिए तो उचित हो रहा है, उसको देना चाहिए मुआवजा जो है। बच्चा सब कैसे जिए कि गरीब मजदूर आदमी है, वही मजदूर करके इसका जीविका चल रहा था। कोई कमाने वाला नहीं, बाप भी है तो खटिया पर पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी। आप क्या हैं? हम BSG सिपाही हैं। DSP कार्यालय में? हाँ, उसी का आवास पर अभी रह रहे हैं। किनका घर है? ये घर है उसका भाई का है। राकेश का घर है, उसका घर मुकेश का घर नहीं है, फूस का घर है। उसका मजदूरी करने वाला बच्चा 400 का रोज 500 कमा रहा था, कहाँ से घर बनाए पाएगा? 3-3 गो बच्चा है। गोछारी स्टेशन पर शुक्रवार को मौत के शिकार हुए मजदूरों के परिवार से मिलने के लिए भले ही प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंचे हों, रेलवे के अधिकारी नहीं पहुंचे हों, सभी की संवेदनाएं मर चुकी हो, लेकिन वरीय अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता अजय सिंह जी उन गरीबों की मदद के लिए आगे आने को तैयार है। आज हम बात करते हैं जाने माने अधिवक्ता अजय सिंह जी से कि उन मजदूरों के परिवारों को किस तरह सहायता मिल सकती है। वकील साहब, आपको नमस्कार है, SGF लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आप बताएं कि वो जो गोछारी में घटना घटी है शुक्रवार को, 2 मजदूरों की मौत हो गई, एक जख्मी है, प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, रेलवे के कोई अधिकारी तो ठेठी भाषा में कहते हैं हुलकने भी नहीं आए हैं। इस परिस्थिति में आपके तरफ से उन लोगों को क्या मदद मिल सकती है? सबसे पहले राजेश जी, आपको SDF लाइव इंडिया को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ खासकर आपको कि आपने कैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया है और ऐसे यतीम परिवार को मदद के लिए अपने चैनल के माध्यम से सच को सच कहने का हिमाकत किया है। तो आपका चैनल ही कर सकता है और आपका व्यक्तित्व ही कर सकता है। इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जिसकी मौत होती है
तो मौत ही माना जाएगा। और संवेदनशीलता एक मानवीय गुण का सबसे बड़ा खासियत है कि अगर मानवीय संवेदना जिस व्यक्ति के पास न हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने को मानव कहलाने का। रेलवे से मौत अगर होती है उसकी गलती से, तो रेलवे एक्ट के तहत जो रेलवे का प्रावधान है मुआवजा का, वह मैक्सिमम सरकार ने 10 लाख रुपया निर्धारित किया है, मैक्सिमम मुआवजा। और ऐसा दुर्घटना जिससे मौत रेलवे की गलती से होती है, तो इसकी सारी जवाबदेही रेलवे को है। साथ ही साथ जो मृतक जिसका परिवार यतीम हो चुका है, आज सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आपके चैनल द्वारा उठाया जाना और उस पीड़ित परिवार को हर संभव मदद के लिए आपका चैनल को आगे आना, यह परिचायक है कि आपके चैनल कितने मानवीय संवेदना के प्रति कितनी सजग है। दूसरी बात, ये 10 लाख के अलावा बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत 20,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक उसको मिलना है, जिसको आम भाषा में बंधुआ मजदूर कहते हैं, उस एक्ट के तहत। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्तर से तत्क्षण 30,000 रुपया मृतक के परिवार को मिलना है। इसके साथ ही साथ और बहुत सारे कंपेंसेशन का व्यवस्था है, जिससे मृतक के परिवार को लाभ पहुंचाया जा सकता है। और आप ही के माध्यम से हमको यह जानकारी हुई कि विधि का विडंबना देखिए कि उसके परिवार में भी सड़क दुर्घटना से पूर्व में मौत हो चुकी, लेकिन आज तक उसको कोई मुआवजा की व्यवस्था नहीं हो सकी। और जिस पिता ने अपने परिवार का सहारा बनता, वो भी परिवार पिता इस दुनिया से जा चुके। तो इस स्थिति में आपके चैनल ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया और इस तरह से कानूनी पहलू को आपने जानकारी लेना चाहा, तो उसको आपसे ऐसे विशेष आग्रह है, और आप एक सजग आपका चैनल है, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तत्क्षण उस परिवार को 30,000 रुपया मिलना चाहिए। बॉन्डेड लेबर के तहत 20,000 से 1 लाख रुपया की व्यवस्था होनी चाहिए। मुआवजा के आगे बढ़ने के लिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह हो, उसको ऑब्टेन करने के बाद उसके परिवार का कोई हो, तो उसके अंतर्गत फिर रेलवे के मुआवजा के लिए तो लंबी प्रक्रिया थोड़ा है, लेकिन 10 लाख तक मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसके पहले 30,000 रुपया और 20,000 से लेकर 1 लाख रुपया बॉन्डेड एक्ट के तहत मिलना चाहिए। दो तत्क्षण इसका सुगम व्यवस्था है कि जल्द से जल्द उसको मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है उस ठेकेदार का जिसने उसका श्रम लिया, रेलवे में काम करा रहा था, उसके भी मानवीय संवेदना के आधार पर उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको आर्थिक मदद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मतलब ये देखने वाली बात है कि ना ही प्रशासनिक पदाधिकारी मदद करने को तैयार हैं, ना रेलवे के अधिकारी मदद करने को तैयार हैं। बात रही जहाँ तक ठेकेदार की, तो ठेकेदार मतलब इस तरह से गायब है, मतलब फोन भी रिसीव करना मुनासिब नहीं समझ रहे। अगर ठेकेदार गायब हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारा कोई जवाबदेही नहीं है, तो उनको पूर्णतः जवाबदेही बनेगी। लेकिन चूंकि अभी पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार जब इस सदमे से उभरेगा तो ठेकेदार नहीं बच पाएंगे। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी और उनको मदद देना ही होगा, या तो कानूनी रूप से दें, या सामाजिक रूप से दें, या मानवीय आधार पर दें, लेकिन उनको देना ही है।